देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी मेज़बान सहरिश रिज़वी और आप देख रहे हैं हमारा किचन। और किचन में जो हम बना रहे हैं, आज हमारे पास हमारे प्यारे से मेरे शेफ़ आए हैं जिनका नाम है शेफ़ बुरहान। और शेफ़ बुरहान जो हैं, मोहम्मद बुरहान, वो हमें क्या सिखा रहे हैं शेफ़। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? आज हम फ़िश बर्गर बना रहे हैं। यानी कि आज हम फ़िश बर्गर बना रहे हैं। हमने चिकन बर्गर तो खा लिया, बीफ बर्गर भी खा लिया, आज हम फ़िश बर्गर खाएंगे। अपने रोज़ा जो खोलेंगे वो फ़िश बर्गर से खोलेंगे। बिल्कुल। शेफ़ रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, हम बर्गर स्टार्ट करने से पहले, बर्गर बनाने से पहले अपना स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा कर लेते हैं। हमारे पास हमारे स्पॉन्सर हैं ग्रीनो। नाज़रीन, सहरी और अफ्तारी को बनाए मज़ीद ख़ास, क्योंकि ग्रीनो लेके आया है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, फ्रेश जूस, स्पेशल कॉफ़ी और नए डाइनिंग सेक्शन। और अपनी सहरी और अफ्तारी को मज़ीद ख़ास बनाएं ग्रीनो के साथ। इसके अलावा हमारे पास है हमारे स्पॉन्सर वहदत फॉर्म। वहदत फॉर्म का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वहदत फॉर्म के अंडे बेहतरीन ओमेगा 3 और ज़रूरी विटामिन से भरपूर होते हैं। इन मुर्गियों को ख़ास ऑर्गेनिक खुराक दी जाती है, जिसकी वजह से ये अंडे ताज़ा, सेहतबख्श और मयारी होते हैं। वहदत फॉर्म के अंडे आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बेहतरीन इंतखाब हैं। और आज की जो हमारी रेसिपी है उसमें भी हम वहदत फॉर्म के अंडे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब कि हमें अपनी फ़िश बर्गर के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको बनाने के लिए। तो शेफ़, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले हमें फ़िश के लिए टाटा सॉस बनानी, जो कि ऑथेंटिक फ़िश बर्गर में इस्तेमाल होती है। कहीं भी पूरी दुनिया में फ़िश सर्व करते हैं तो उसके साथ टाटा सॉस लाजमी जाती है, भले वो फ़िश एंड चिप्स हो और या फ़िश बर्गर हो। सही। तो हम सबसे पहले टाटा सॉस बनाएंगे। ये हमने 200 टाटा सॉस बनाने के लिए हमने मायोनीज़ लेना है। जी, ये 1 कप मायोनीज़ है। सही। उसके अंदर हम 1 टेबल स्पून पिकल्स डाल देंगे। 1.5 जी। उसके बाद हमने इसमें ½ टीस्पून पेपरिका ऐड कर लेना है, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे। वाइट पेपर, ठीक है। उसके बाद हमने ½ टीस्पून अनियन पाउडर ऐड कर लेना है। अच्छा, इसमें ऑनियन पाउडर यूज़ करना है। अगर जी। हम ऑनियन डालें, ऑनियन हम लेंगे तो उसके अंदर फ्राइड लेंगे या वैसे लेंगे तो उसके अंदर चंक्स आएंगे उसके ना, तो इसमें चंक्स ऐड हमने पिकल्स के कर लिए हैं। और हम इसमें तकरीबन ½ टेबल स्पून के करीब हमने दिल ले लेना है, जिसको हम सोया कहते हैं लोकल ज़बान में, ठीक है। नहीं, हमारे नाज़रीन को हम साफ और क्लियर आवाज़ में इसलिए बताते हैं कि हमने इसमें सोया सॉस डाले, क्योंकि फिर लोग ना दिल ढूंढते रहेंगे कि किसका दिल इसके अंदर डालना है। दिल बेसिकली ये दिल होता है। इसमें आपको फ्रेश भी मिल जाएंगे और ड्राइड भी मिल जाता है, मार्केट में अवेलेबल होता है। इसमें थोड़ी सी हम क्रश चिली ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। और ये हमारी टाटा सॉस रेडी है। जी, मिक्स कर देंगे तो हमारी टाटा सॉस रेडी, बिल्कुल। टाटा सॉस। अच्छा, उसके बाद हमने फ़िश ले ली है। और फ़िश कोई सी भी ले लेनी है या कोई लिमिटेड फ़िश है जो हमें लेनी है? आप फ़िश कोई सी भी ले लें, लेकिन बेस्ट जो होती है वो पिंगासिस होती है और आपकी वाइट कुंद हो गई। तो ये हम यहाँ पे लोकली पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसके अलावा पूरी दुनिया में बहुत सारी फ़िशेस की इकसाम है, जैसे कि पॉलक हो गई, वाइट कॉड हो गई। तो बाकी सब अपनी अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी टाटा सॉस रेडी हो गई। अच्छा, हमारी सॉस जो है वो रेडी हो गई है। अब मेरे ख्याल से फ़िश को हमें फ्राई करना है। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फ़िश फ्राई करने के लिए हमने ½ कप फ्लावर ले लेना है, मैदा। अच्छा, जो हमने मैदा ले लिया है। और उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा चिली पाउडर, जस्ट एक कलर आए हमारे पास, और थोड़ा सीजन हो जाए फ्लावर हमारा, उसमें हम डालेंगे वाइट पेपर थोड़ा सा, एंड देन ½ टीस्पून पेपरिका। इसको हमने मिक्स कर लेना। अच्छा, सॉल्ट नहीं डालेंगे?
सॉल्ट हम अंडे में डालेंगे ताकि उसकी जो सॉल्टीनेस है वो बरकरार रहे हमारे पास, ज़्यादा सॉल्टी ना हो जाए। अमूमन 2-3 एप्लीकेशन हम अगर इसमें डिप करते हैं तो उसमें सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है, तो सॉल्ट हम अंडे में रखेंगे। सही। ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम अंडा तोड़ लेते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर आप देख रहे होंगे। अगर आपको कोई सवाल पूछना है या कोई फरमाइश करनी है तो आप बिल्कुल हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और हमसे अपने सवाल पूछिए, और जो सी भी आपको रेसिपी पूछना है, जो सी भी आपकी फरमाइश है, तो आप कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने एक एग ले लिया। फॉर्म का हमने एक एग ले लिया है और उसको अच्छे से उसमें हम डालेंगे सॉल्ट, हाफ 1 टीस्पून कह लें, 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून क्रश चिली एंड हाफ टी स्पून वाइट पेपर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नीचे रख के मिक्स करेंगे ताकि हमारे नाज़रीन को भी नजर आए। जी बिल्कुल। और दूसरी साइड पे जो हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। अच्छा शेफ, ऑयल का टेम्परेचर क्या होगा? ऑयल का टेम्परेचर 150 to 160 होना चाहिए। जो नाज़रीन हमारे घर पे बना रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा ऑयल का टेम्परेचर? मीडियम फ्लेम रखनी है आपने, ज़्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि फ़िश एक सेंसिटिव आइटम है और इसको हम ब्रेड क्रम्ब कोट करेंगे तो बहुत जल्दी कलर आ जाएगा। तो हमने ऑयल का टेम्परेचर हमने दरमियाना रखना है। हमने 10 से 15 मिनट इसको हमने पकाना है, देन हम लोग बाहर कर देंगे। इंटरनेशनली हम फ़िश को चेक करने के टेम्परेचर होते हैं, वो प्रोब लगा के चेक करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम सारी वेल्डन चीज़ें खाते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग मतलब वेल्डन खाते हैं, हमें टेम्परेचर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सही। अच्छा, यहाँ पे हमारा मैदा जो है वो कंप्लीट हो गया। मैदे के अंदर हमने डाले हैं, नमक डाला है, इसमें वाइट पेपर डाला है और वाइट पेपर तकरीबन हाफ टी स्पून, पिसी हुई मिर्ची तकरीबन हाफ टी स्पून, और क्या डाला है हमने? पपरिका पाउडर। जी, पपरिका पाउडर वो भी हाफ टी स्पून डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, मिक्स करने के बाद अब इसमें हमारा जो प्रोसीजर है, फिश बेसिकली एक सी फूड हाई वाटर एलिमेंट है, उसको कोट करने के लिए अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि कोटिंग वगैरह उतर जाती है, ये सारी चीज़ें। हम पहले इसको फ्लावर में कोट करेंगे, इसका वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, देन हम एग में डालेंगे, देन हम ब्रेड क्रम करेंगे। और किसी को अगर ज़्यादा क्रम चाहिए तो वो डबल कोट कर सकता है, ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो डबल कोट कर ले। जी बिल्कुल। अच्छा, यानी कि सबसे पहले हम इसको मैदे में रखेंगे। बिल्कुल, ये हमने इसको मैदे में डाला, इसका वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब हो गया। अब इस पे जो एग की जो हमें कंप्लेन होती है कि हमारा जो मैदा है हम जो इसके ऊपर कुडिंग करते हैं तो कुडिंग इसकी उतर जाती है। जी फ्राई पैन में डालते ही कुडिंग वो इसी वजह से उतर जाती है कि वाटर बहुत होता है। अब इसमें हमने फ्लावर लगा लिया है तो इसमें ये वाटर हमारा बिल्कुल फ्लावर ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब हम इसको एग वॉश करेंगे, एग में डिप करेंगे तो ये वाटर एग जो है बहुत आसानी से कोट हो जाएगा फ्लावर के ऊपर। तो ये हमने इसको ये कर लिया। अब हम इसको एग में डिप करेंगे। अच्छी तरीके से आपने एग में डिप कर लेना है दोनों साइड्स, एजेस भी बिल्कुल प्रॉपर हो जाए। और ये हमने इसको, और फिश हम कोई सी भी यूज कर सकते हैं। फिश हमने अभी पेंगासिस ली है, आप बोनलेस फिश कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी रिकमेंडेड है इस चीज़ के लिए। अच्छे से इसको प्रेस कर लेना ताकि हमारा जो एग हमें जहाँ जहाँ लगा था वहाँ क्रम्स हमारे अच्छे से कोट हो जाए। अब इसको हम एक दफ़ा फिर कोट कर लेंगे एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए। ठीक है, और इसको फिर से हम क्रम्स में ऐड कर देंगे। बिल्कुल, ये डबल कोट हो गई एक्स्ट्रा करने के लिए। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है सारी? मुझे ना यहाँ पे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है सारी? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको, पूरी टीम को अल्लाह ताला खुश रखे। तो कौन सी रेसिपी सीखना चाहेंगी? दरअसल मुझे आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं। अच्छा, नहीं ये बना रहे हैं ना, फिश बर्गर बना रहे हैं। हम बना रहे हैं फिश बर्गर। ये फिश बर्गर बना रहे हैं। इसकी जगह हम चिकन की जगह, जैसे ये इन्होंने फिश ऐड किया ना, इसकी जगह हम मतलब चिकन ऐड कर सकते हैं। आप दोबारा रिपीट करेंगी? सॉरी।
मैंने कहा कि ये फिश बर्गर बना रहे हैं ना, जी। तो यही जैसे मेथड है, लेकिन हम जैसे फिश की जगह हम चिकन को जैसे ऐड कर सकते हैं, हम फिश बर्गर को जैसे चिकन इसमें यूज कर सकते हैं फिश जी की जी जगह। बिल्कुल, चिकन भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फिश में ही करें। आप चिकन का बोनलेस पीस ले लीजिए और उसके बाद जो है आप उसको यही मेथड यूज़ करते हुए आप उसको चिकन बर्गर में भी बना अच्छा सकती हैं। अच्छा 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 अच्छा। इसके चलो अलावा ठीक है, बस मैं यही पूछना चाह रही थी। मैंने कहा कि बेटा शॉप से खाता है, तो मैंने कहा मैं चिकन में जरा जल्दी बन जाएगा, चिकन तो में और जल्दी भी बन जाते हैं। जल्दी बन अच्छा, जाता इसको है। ये भी कर सकते हैं कि हम चिकन को मैरिनेशन के लिए भी रख सकते हैं। चिकन के अंदर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, उसमें हमने थोड़ी सी पपरिका पाउडर डाला, कुटी मिर्चें डाली, कुटी मिर्चें डाली, उसके बाद उसको मैरिनेशन के लिए रख दिया। मैरिनेशन में रखने के बाद जो है फिर हम उसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन में रखने के बाद फिर हम उसको इसी तरह हम प्रोसेस यूज़ करते हुए उसको हम फ्राई कर लेंगे। नहीं नहीं ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो कर रही हैं आप, सबकी बहुत मेहनत है, और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, इसी तरीके से प्रोग्राम चलता है। थैंक यू। बिल्कुल, आपको कोई और रेसिपी भी पूछना चाहते हैं, कोई और फरमाइश भी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए शेफ 21 विद सहर्ष। देखो अनवारे अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमने फिश जो है वो अपनी फ्राई करने के लिए रख दी है और दूसरी साइड पे जो है हमने फ्राइज़ थोड़े से, क्योंकि जब बर्गर हो तो उसके साथ फ्राइज़ लाजमी होते हैं और बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। तो दूसरी साइड पे हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है और फ्राइज़ की कटिंग हो चुकी है। मैं चाहूँगी कि ये दिखा देते हैं हम कि हमने इसमें कटिंग करके शेफ क्या क्या लगाया है। इसके ऊपर हमने कॉर्नफ्लावर की डस्टिंग की है और ये हल्के से ब्लांच हुए हुए हैं। शो पे टाइमिंग की वजह से हमने आधा प्रोसीजर पहले कर लिया, क्योंकि रमज़ान है, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसलिए हमने इनको पहले कर लिया। इसको हमने 15 मिनट हमने बॉईल किया पील करके, देन हमने इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर लगा के हमने इसको ड्राई करके रख दिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे जैसे ऑयल गर्म हो जाता है। नॉर्मल हो जाएगा तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अब ये देखें हमारी ऑलमोस्ट एक फिश रेडी हो चुकी है। आप इसका क्रिस्पीनेस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कितने खूबसूरत, बहुत गोल्डन कलर आया है। अब हम इसको निकाल देंगे। शेफ कुकिंग का आगाज कब से किया? कुकिंग का आगाज मैंने 2018 से किया। 2018 से किया जी। अच्छा, उससे पहले दिल नहीं चाहता था? उससे पहले बस बाय चांस हम इस फील्ड में ये फील्ड ज्वाइन कर ली कि एक घर पे तो हम लोग बनाते थे, हम 4 भाई हैं, तो इस हिसाब से हम कुकिंग स्पेगेटी वगैरह और ये सब चीज़ें करते थे। तो क्यों ना हमने बोला कि क्यों ना मैं इसको प्रोफेशन ही बना लूँ। जी, तो क्यों ना हम दुनिया को भी खिलाएं, जी अपने हाथ बिल्कुल का जायका ऐसा ही है। चखाएं। स्टार्टिंग मैंने बेकिंग एंड पेस्ट्री से किया था, देन अभी मुझे 3 साल हो गए कलनरी आर्ट्स में स्विच किए हुए। यानी कि बेकिंग एंड पेस्ट्री शायद। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आज जहां आप खड़े हुए हैं, ये अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसके नाम करना चाहेंगे? मैं अपने घर वालों के नाम करूंगा, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी उन्हीं को देनी चाहिए, क्योंकि दुआएं बिल्कुल तो आज हम यहाँ पहुँचे। हमारे घर वाले ही हमें सपोर्ट ना करें तो फिर तो हम घर में बैठे हुए होंगे और घर वालों को सिर्फ खाना खिला रहे होंगे। तो घर वालों में से भी एक होता है जो अप्रिशिएट करता है कि बेटा ये काम तुम कर सकते हो। आपको किसने कहा कि बेटा तुम लड़के हो कि किचन में काम कर रहे हो? नहीं, मुझे मेरे वालिद और मेरी माँ की दोनों की तरफ से है कि आप सारा काम कर सकते हो, बस जस्ट खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और दुनिया में आप सब कुछ अचीव कर बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमने दूसरा पीस भी हम निकाल दूसरा पीस भी निकालिए। अपने ख्याल से हम फ्राई कर लेते हैं। जी बिल्कुल, इसी में कर इसमें कर लेते हैं, ठीक है, फिश की वो बिल्कुल। ये हटा देते हैं।
ताकि जो है ये अच्छे से नज़र भी आए। बिल्कुल ऐसे साथ साथ हम अपनी प्रेजेंटेशन पे काम कर लेते हैं। ये एक हम ये जो हमने सॉस बनाया था, बिल्कुल टाटा सॉस जो हमने बनाया टाटा था, सॉस बहुत मज़ेदार सा लगा। जी तो बिल्कुल जब ऐसे ही हम रोज़ा खोलेंगे जी तो फिर हम बिल्कुल बताएंगे कि बताएंगे सॉस कैसा कैसा था। ऐसा ही है। अच्छा, बर्गर मेरे ख्याल से हम बना लेते हैं। जी बर्गर को भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके नीचे हम सॉस ऐड कर लें। फिश बर्गर जो है मतलब फिश जो है इटसेल्फ इतनी फ्लेवरफुल होती है, तो आपको इसमें मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई चीज़ हमने एक्स्ट्रा ऐड करनी चाहिए। तो इसमें टाटा सॉस जो इसकी ऑथेंटिक है हम लेटेस्ट इस्तेमाल करेंगे, और फिश की हमारी अच्छी खासी सीजनिंग दोनों चीज़ों में हो अब चुकी हम है। इसमें जो है वो सॉस लगाएंगे जी और सॉस लगाने के बाद हम इसको फ्राइज भी तकरीबन हमारे रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। रिदा जो है हमारी इंतज़ार कर रही हैं। अच्छा जी, ये फ्राइज हो जाए तो फिर हम इसकी सर्विंग करते हैं। बिल्कुल। आपके ख्याल में शेफ प्लेटिंग ज़्यादा अहम है या टेस्ट? मेरे हिसाब से दोनों मैटर करती हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो आपका खाने का दिल नहीं करेगा, बिल्कुल और अगर टेस्ट नहीं हो तो तब भी आप हम नहीं सामने खा देख के देंगे। बात करेंगे, ताकि हम, क्योंकि हम ना अपने नाज़रीन से भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यूँ अगर बात करेंगे ना, हमारे नाज़रीन कहेंगे खुद ही बातें करेंगे, हमें तो शामिल ही नहीं कर रहे, तो हमें अपने सही। नाज़रीन को भी शामिल करना है और उनसे भी बातें करना है। जी शेफ, आपकी नज़र में प्लेटिंग ज़्यादा अहम है या? मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें अहम हैं, क्योंकि अगर दिख अच्छा रहा होगा और टेस्ट नहीं होगा तो वो चीज़ बेकार है, और अगर टेस्ट उसके अंदर क्या कहते हैं नहीं हुआ तो मतलब दोनों चीज़ें मेरे लिए मैटर करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दिखेगा अच्छा और आपको खाने में भी टेस्ट क्या भी अच्छा फायदा होगा। कि दिख तो रहा है हाँ अच्छा, बिल्कुल और टेस्ट जब नहीं है हमने उसके खाने अंदर। का इरादा किया जी तो खाना तो हमें मिल नहीं रहा। मेरे ख्याल से ये हो चुका है। जी। और सर इसको निकाल लेते हैं। हमारे फ्राइज रेडी हो चुके हैं। आपकी मर्जी, आपने और क्रिस्पी करना है तो आप 5 से 7 मिनट इसको और कर सकते तेज फ्लेम पे हम लोग इसको और कर सकते हैं। सर, एक रेस्टोरेंट में टीम को मैनेज करना कैसा है? मैनेज करना तो देखें, रेस्टोरेंट फील्ड बीइंग अ शेफ इज़ नॉट इजी। ये आर्मी के बाद मोस्ट डिसिप्लिन एक फील्ड है हमारी, जिसमें डिसिप्लिन हमने बरकरार रखना होता है, तो हम चलते हैं। आर्मी में इतना डिसिप्लिन होता है, उसके बाद सेकंड जो ये फील्ड मैं कहूँगा कि इसके अंदर डिसिप्लिन आर्मी के लेवल का होता है। अगर हम बिल्कुल ही ऑफ द रिकॉर्ड बिना डिसिप्लिन के चलेंगे तो हमारे लिए मसला होगा। अक्सर रेस्टोरेंट खुलते हैं, बंद हो जाते हैं, तो इसी वजह से होता है कि उसमें डिसिप्लिन नहीं होता, चीज़ों में कंसिस्टेंसी नहीं होती। शेफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए और हमारे नाज़रीन को इतनी अच्छी सी फिश बर्गर की रेसिपी जो है वो शेयर। जी सॉस इस पे हम सॉस मैंने यहाँ रख दिया था। जी जी सॉस हम इसके टॉप वाले एरिया पे भी लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत कम है। ये देखिए कितना प्यारा सा जो है हमारा फिश बर्गर तैयार हो गया है। यहाँ रखेंगे हम ताकि तो नाज़रीन, आपको हमारी आज की रेसिपी जो है वो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने बना के खिलाते रहें और देखते रहिए शेफ 21 विद सेलिब्रेशन।